शुरुआत बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में बोले अमित शाह कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति है। हमने एजेंसीज को मजबूत बनाया। आतंकवाद जड़ से उखाड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एनआईए अब विदेशों में भी जांच कर सकती है। आतंक के तार, आतंकवादियों के तार जहां जहां जुड़े मिलेंगे, जहां जहां जिस देश में कनेक्शन निकलकर सामने आएगा, वहां वहां एनआईए जाएगी। विदेशों में भी एनआईए जांच कर सकेगी। आतंकी इकोसिस्टम को तोड़ने का काम किया है। एनआईए एक्ट में संशोधन करने का काम हमारी तरफ से किया गया है। 3 करोड़ से ज्यादा फिंगरप्रिंट डेटा मौजूद है। एनआईए ने आतंक विरोधी तंत्र को और स्ट्रांग करने का काम किया ताकि कोई भी आतंकी छूटने ना पाए या फिर सिस्टम को, इन एजेंसीज को चकमा ना देने पाए। आतंकवादी फंडिंग तंत्र रोकने पर काम चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। कुल मिलाकर इन आतंकवादियों की, इनके संगठनों की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है इनका फंडिंग, जो पैसा इनको दिया जाता है। और अगर उसी फंडिंग को रोक दिया जाएगा, उस फंड पर अगर शिकंजा लगा दिया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं ये कमजोर होंगे और उसी दिशा में काम चल रहा है। आतंकवादी फंडिंग तंत्र को, इस पूरे के पूरे सिस्टम को रोकने पर काम किया जा रहा है। एनआईए को खुली छूट है, एनआईए की ताकत बढ़ा दी गई है। एनआईए अब, यानी कि इस एजेंसी को अब छूट है विदेशों में जाकर भी जांच करने का, इनको ये अधिकार दिया गया है, ये पावर इनकी बढ़ाई गई है। और इस तरह से आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति का जिक्र करते हुए अमित शाह की तरफ से ये बातें कही गई है। अमित शाह ने साफ कहा, दो टूक कहा कि हमने एजेंसीज को मजबूत करने का काम किया, क्योंकि जब एजेंसीज के हाथ बांध दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं एक दायरा उनके लिए फिट कर दिया जाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाती। आतंक के आकाओं तक पहुंचने में उन्हें मुश्किलात आती है। इसी दिशा में हमने काम किया है। आतंकवादी फंडिंग इन आतंकवादी संगठनों की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, उस सिस्टम को रोकने का काम किया है। एग्जैक्टली अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। और आतंकवाद का जहां तक सवाल है, आजादी के 76 साल के बाद पहली बार ये कानूनों के अंदर हमने आतंकवाद को परिभाषित किया है, आतंकवाद की व्याख्या की है। कई सारे केसों के अंदर कोर्ट के बहुत तीखे सवाल आते हैं कि टेररिज्म का मतलब क्या है, टेररिस्ट का मतलब क्या है। इसकी व्याख्या पहली बार करना हमने इस कानूनों के अंदर किया है। और ट्रायल इन एब्सेंसिया की सीमाओं के बाहर षड्यंत्र कर की सीमाओं के अंदर गुनाह कर, इनके खिलाफ भी का केस चलाने का अधिकार प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ पास है। इसका भी उपयोग टेररिज्म के केस में विशेषकर और आर्थिक अपराधों के केस में जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। मॉडल एसटीएफ स्ट्रक्चर और प्रशिक्षण का मॉड्यूल, ये तीनों अगर सभी राज्य कर लेते हैं तो पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम हम खड़ी करेंगे, जिसके आधार पर कोई भी चुनौती आए हमें आगे बढ़ना है। एनआईए ने 632 मामले दर्ज किए और इसमें से 498 में लगभग 500 में आरोप पत्र दायर कर चुके हैं और 95% से ज्यादा दोष सिद्धि का दर है। अगर ये एनआईए कर सकता है तो स्टेट पुलिस क्यों नहीं कर सकती। मित्रों, टेक्निक का उपयोग जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को तकनीक के उपयोग से ट्रेन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वो समझ कर चलिए। वो सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। अगर इसका हमें सटीक सामना करना है तो उच्चतम टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसरों को लैस करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए।